नमस्ते सभी को। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, योग हमारे इस जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर आपने अभी तक योग में अपने आप को नहीं लेके गए हैं, अगर आपने अभी तक योग की शुरुआत नहीं की है, आप सोचते हैं मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं किस तरह से कर पाऊंगा, या आप सोचते हैं कि मेरा मोटापा बहुत है, मेरा पेट मोटा है, मेरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप योग की शुरुआत अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कभी भी कर सकते हैं। योग किसी भी उम्र में कर सकते हैं और जब आप करने लग जाएंगे तो योग के इतने सारे फायदे हैं कि आप अपने आप में ही वो चीज़ें फील करेंगे। योग हमारे शरीर और मन दोनों पर ही काम करता है। इसलिए अगर आप भी सोच रहे हैं योग में आने की, तो ज़रूर योग में आइए और शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आपको अपने मन से, अपने शरीर से, अपने पूर्ण रूप से योग में आने के लिए अपने आप को स्वीकार करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं उनके लिए जो अभी योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपने आप को योग में लाना चाह रहे हैं। आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, अपने आप को शांत कर लें, अपने मन को शांत कर लें और अपने आप को आगे योग के रास्ते में ले जाने के लिए तैयार कर लें, क्योंकि योग मन और शरीर दोनों के लिए है। कोई जिंदगी में तनाव है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, उन सभी के लिए योग बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठें, अपने आप को स्वीकार करें, मैं जैसा भी हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अपने आप को मैं अब आगे से योग में जाने के लिए तैयार करता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आप जैसे भी बैठ सकते हैं आराम से बैठ जाएं और अपने आप को योग में जाने के लिए तैयार करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। योग में श्वासों का बहुत महत्व है, प्राणायाम का बहुत महत्व है। किस तरीके से हमको श्वास लेनी है, उससे हमारी प्राणी ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को सामने खोल लें और अपने फिंगर्स से और अंगूठे से इस तरह से मुट्ठी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथ खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए बंद करेंगे। श्वासों के रिदम के साथ में ये चीज करते रहें। अगर आप श्वासों के साथ में नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल भी करते रहें। बिल्कुल छोटे छोटे अभ्यास हैं, ये कोई भी शुरुआत कर सकता है। 5 से 10 बार इस तरह से करें। हम कभी इन फिंगर्स को इस तरह से मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनमें जकड़न अकड़न या पेन वगैरह होने लग जाता है। इस तरीके से 5 से 10 बार करें। हम सभी शायद ही इस तरह से कभी अपने आप को, अपनी फिंगर्स को इनको मूव कर पाते हैं। पूरा खोलें, पूरा बंद करें। वेरी गुड। नेक्स्ट इसी में अपने पंजों को इस तरह से बंद कर लें, फिंगर्स को एक दूसरे से मिला लें और श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। आपकी कलाइयों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से स्टार्टिंग में आप 10-10 का अभ्यास करें और धीरे धीरे जैसे आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आप बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट इसी को बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सूक्ष्म अभ्यास हमारे शरीर के जॉइंट्स के लिए हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आपको कहीं पर जॉइंट पेन नहीं होगा, शरीर थकावट में नहीं रहेगा, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। कलाइयों के लिए ऐसे अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बना लें और इनको रोटेट करें। बहुत ही अच्छे और बहुत ही कारगर योगाभ्यास हैं ये।
इस तरह से 5 से 10 बार करके अपोजिट डायरेक्शन से भी करें। मन में प्रसन्नता का भाव, स्वीकार भाव कि मैं अब योग के रास्ते पर आ चुका हूँ। मुझे अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखना है। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मेरा मन प्रसन्न रहेगा। वेरी गुड। इस तरह से कलाइयों के लिए नेक्स्ट हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे और कोहनी के लिए श्वास भरते हुए हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए कंधों पर। बहुत ही सरल अभ्यास है ये। जब आप डेली करने लग जाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें आप कोई भी कर सकता है, कोई भी जिनको मोटापा है, जिनको कोई बीमारी है, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जिनके कोई पेन है, आराम से आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं। बट शुरुआत ज़रूर कीजिए। इसी तरह से इस तरह से हाथ फैला के सामने। ये कोहनी के लिए हो गया। कितना इजी है। जिंदगी में हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ करें, ये बीमारियां आने वाली हैं, कैसे अपने आप को, मन को प्रसन्न करें। तो योग एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। ज़रूर आप योग कीजिए, योग में आइए। इस तरह से 5 से 10 बार कीजिए स्टार्टिंग में, और फिर धीरे 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 सेट बढ़ाते जाइए। 1 सेट, फिर 2 सेट, फिर 3 सेट, 10-10 के। ये कोहनी के लिए कर लिया हमने। अभी हम शोल्डर के लिए करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखेंगे, उंगलियों को अपने कंधों पर, और इनको रोटेट करेंगे इस तरीके से। श्वास भरते हुए अप जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से डाउन। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार करें। इसी तरीके से बैक साइड से लाएंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए सामने से डाउन। बिना किसी तनाव के इन अभ्यासों को करते जाएं। कोई भी चीज़ जब हम शुरुआत करते हैं तब हमें अजीब लगती है, लेकिन जब वो आदत बन जाती है तो उसी को हम इस तरीके से आप 5 से 10 के सेट कर सकते हैं। तो बड़ा ही आनंद आने लग जाता है। ये हमारा शोल्डर्स के हुआ, और नेक्स्ट हम करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए। तो रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ नहीं, सिंपल एक साइड में बेंड हो जाएं। आप चाहें तो हाथ को ऐसे रख के इस तरीके से बेंड हो जाएं दोनों साइड में। योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, जरूर स्वस्थ रहें। और इसी तरीके से आप ऐसे नहीं तो इस तरीके से बेंड हो सकते हैं। जो जितना कर पाए उतना शुरुआत जरूर करें। बस आलस न रहे, शुरुआत जरूर करें। इस तरीके से बेंड कीजिए। और ट्विस्ट करने के लिए इस हाथ को, अपोजिट हैंड को अपोजिट नी पर रखिए, और एक साइड, एक हाथ बैक साइड में पीछे की तरफ टर्न। इसी तरीके से दूसरी तरफ। पूरी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही अच्छा खिंचाव मिलता है। बैक पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ा सा आलस आएगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप जब योग के इस रास्ते में आ जाएंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आने लग जाएगा। ये हो गए हमारे बॉडी के अपर पार्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी के लोअर पार्ट के लिए योगाभ्यास करेंगे। तो योग को अपने जीवन में अपनाएं, सुखी, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और मन को प्रसन्न बनाएं। देखते रहिए हमारे साथ में हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में हम बॉडी के लोअर पार्ट्स के लिए योगाभ्यास करेंगे। बहुत ही सरल योगाभ्यास। जुड़े रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।